Hello everyone, I hope you guys are doing great. So today's topic is time and work. Before we start, in the description of this video there is a link. Use that link to download this PPT. Try question on your own, then watch the solution at a speed of 1.5x or 2x speed. And again, I'm emphasizing on the importance of these questions. Believe me, this year in the exam, 5 to 6 question gonna repeat from these questions. 5 to 6 question will be from these that we are doing, and just like even maybe on the same formulas, everything will be same, just data change होगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ questions में. सो लाइक अगर ये 5-6 क्वेश्चन तुम्हें पता है, लाइक अगर तुम 13 to 14 क्वेश्चन सही करके आते हो तो 99 परसेंटाइल आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है. एंड अगर ये 5-6 क्वेश्चन तुम लाइक 12 मिनट में, लेट्स से ऑन एन एवरेज 2 मिनट पर क्वेश्चन में अगर सॉल्व कर पाते हो, सो रिमेनिंग तुम्हारे पास 28 मिनट बचते हैं. एंड अगर 28 मिनट में तुम लाइक 7-8 क्वेश्चन और कर लेते हो, यू विल ईजिली गेट 99 परसेंटाइल. सो लाइक जो रिमेनिंग क्वेश्चन में तुम्हें लाइक अप्रॉक्स 3 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम मिल जाएगा, है ना. अगर 7 क्वेश्चन करोगे तो लाइक 4 मिनट पर क्वेश्चन, डैट इज़ मैनेजेबल. सो दिस इज़ द ह्यूज एडवांटेज. अगर ये तुम अभी प्रैक्टिस करके जाओगे तो एक अच्छा एडवांटेज होगा. लाइक अगर हो सकता है अगर तुम ऐसे करके जाओगे तो थोड़ा टाइम ले ले, है ना. दिस में टेक अ लिटिल बिट टाइम. एंड टॉपिक वाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, तुमने मे बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हो बट तुमने प्रीवियस ईयर पेपर की तरह सॉल्व कर रखे हो. टॉपिक वाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि तुम समझ पाओ कि लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. सो देयर यू गेट मोर क्लैरिटी, है ना. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड मेक श्योर वॉच द, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइक सॉल्यूशन तुम्हें हर एक क्वेश्चन का ज़रूर देखना है, ठीक है. लाइक तुम सॉल्यूशन स्टार्ट, जैसे पहला क्वेश्चन है सपोज, तुमने सॉल्यूशन देखा, है ना. तुमने ज़रा सा देखा कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ. अगर तुम्हें लग रहा है कि सिमिलर काइंड का अप्रोच है तो स्किप कर दो उसको, फिर सेकंड चेक करो. अगर तुम्हें ऐसा कोई अच्छा अप्रोच दिख जाता तो उसे नोट डाउन करो, उसे आगे 2-4 क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करो, ताकि एग्जाम में तुम उस क्वेश्चन को अपना टाइम बचा पाओ, है ना. देन डैट विल बी बेनिफिशियल. अब सपोज वो क्वेश्चन तुमने वहाँ 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व कर दिया. अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे जो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. अर्थमेटिक में तो लाइक एटलीस्ट आई थिंक व्हाट आई फाइंड कि लाइक 30-40 सेकंड तो पढ़ने में ही क्वेश्चन लग जाते हैं, बट अलजेब्रा ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सो मेक श्योर यू वॉच दीज सॉल्यूशंस. एंड भले ही लाइक ये 1 आवर का मुश्किल से सेशन होगा, ठीक है. 1 आवर सेशन को हाफ एन आवर में फिनिश कर दो 2x की स्पीड पर, ठीक है. एंड नोट डाउन द थिंग. Okay, so let's get started. I hope you guys will like follow this thing. This is a very important. So let's see the trend. So total 20 question has been asked in the last 5 year, and expectedly like कि 2022 में 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो होगा ही होगा, और 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इस टॉपिक से. अब बिफोर आई स्टार्ट, आई होप तुम लोग को ये बात पता हो, D = ST जो है, और टाइम की इक्वेशन क्या होती है, टाइम एंड वर्क की इक्वेशन ये होती है टोटल वर्क इक्वल टू स्पीड. यहाँ पर क्या होता है, रेट, और टाइम क्या होता है, डेज, है ना. वहाँ पर टाइम जनरली तुम्हारा मिनट आवर में होता है, यहाँ पर डेज में होता है. दिस इज़ फाइन. सो दिस इज़ द सेम इक्वेशन. आई होप तुम्हें पता होगा. तो लाइक जो फॉर्मूलाज, जो चीज़ें मैंने तुम्हें इसमें बताई होंगी वो सारी यहाँ पर भी वैलिड हो जाएंगी, ठीक है. यहाँ पर भी वैलिड हो जाएंगी. उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऐड किया है तुम्हारा ड्रिल एनालिसिस में, एंड पर वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है. Okay, let's get started. CAT 2017 slot 1 question. A person can complete a job in 120 days. Okay. He works alone on day 1. On day 2, he is joined by another person who also can complete the job in exactly 120 days. On day 3, they are joined by another person of equal efficiency. So like 120 days में एक person काम ख़त्म कर पाता है, और 1 से वो स्टार्ट करता है. सेकेंड डे पे एक और person ज्वाइन करता है जिसकी इफिशियंसी सेम है. तो लाइक लेट्स से जो पर्सन है इसकी इफिशियंसी 1 यूनिट है. 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट वर्क वो एक दिन में करता है, एक दिन में वो 1 यूनिट का वर्क करता है. तो ये अकेला था तो 1 यूनिट का वर्क हुआ. सेम इफिशियंसी का एक और पर्सन आ गया तो आज कितना वर्क होगा, 2 यूनिट का. थर्ड डे पर फिर एक और आ गया तो कितना होगा, 3 यूनिट का. ऐसे करते करते लाइक एड ऑन होते जा रहे हैं ना. लाइक दिस एवरी डे न्यू पर्सन ज्वाइंस. तो लाइक यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और ये कब तक चलेगा, एंड डेज पर, जब काम खत्म हो जाएगा. लेट्स से एंड डे में काम खत्म हो जाए. टोटल वर्क कितना है, 120 है. nth डे पर कितना काम हो रहा होगा, nth डे पे n लोग होंगे और n यूनिट काम हो रहा होगा. कैसे, यहाँ पर देखो 1 लोग है, 1 यूनिट काम हो रहा है फर्स्ट डे. सेकेंड डे 2 लोग हैं, 2 यूनिट काम हो रहा है. एन डे n लोग होंगे और n यूनिट काम होगा. फाइन. सो दिस इज द लाइक सम ऑफ नेचुरल नंबर. सो दिस इज n + 1/2. सो दिस इज 240. Now just you can solve the quadratic equation, or like these are the very common numbers if you have done the practice, so we can break it.
तो लाइक 240, तो लाइक यहाँ पर यू कैन सी एक इवन होगा एक ऑड होगा, है ना। तो इसमें से इवन ऑड अलग कर दे, तो लाइक 12 240, 12 और 20 हमें जनरली पता है ना। अब यहाँ पर एक तुम्हारा है 4 and 3, यहाँ पर 4 and 5। तो अगर हम ऑड अलग करना तो सारे ऑड नंबर ही चाहिए। 5 3 15 and 16, सो 15 16, एन की वैल्यू पूछा है, डेट इज 15। नंबर ऑफ डेज पूछे ना, 15 इज द राइट आंसर। अमल कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, अमल 10 days, बिमल 8 days, अमल एंड बिमल कमल, अमल बिमल एंड कमल टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन 4 days। ओके, अमल बिमल कमल टुगेदर इन 4 days एंड आर पेड टोटल, सो इस काम के लिए इन्हें 1000 रुपीज़ मिलते हैं। इफ़ दिस अमाउंट इज शेयर्ड बाय देम इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्क, तो ये तुम्हें पता होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना तुमने वर्क किया होगा उतना तुम्हें अमाउंट पेमेंट मिलेगा। देन कमल शेयर इन द रुपीज़, कमल का हमें निकालना है। तो लेट्स से टोटल वर्क कितना 40 ले लेते हैं, तो इसका 1 day का वर्क कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ये 1 day का वर्क है, ठीक है, वर्क पर डे, इसका कितना हो जाएगा 5, तो 8 5 है ना 5। और ये जब तीनों साथ में काम करते हैं कमल के साथ में, तो 4 days में काम हो जाता है। मतलब एक दिन में कितना काम होता है 10 यूनिट का। ये दोनों 9 यूनिट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट कमल कर रहा होगा। तो कमल अब क्या हो रहा है देखो, कमल एक दिन में कितना काम करता है, कमल एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब तुम्हें पता है कि लाइक टोटल सभी ने साथ में काम किया ना, तो अगर वर्क दिन सबके सेम है, तो अब जो तुम्हारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तुम्हारे इफिशियंसी या फिर एक दिन में कितना काम करते हो उसके बेसिस पर डिवाइड होगा। सो दैट इज़ कमल कितना 1 करता है, बाकी कितना टोटल कितना है 10, और ये कितना टोटल रिम्यूनरेशन है, दैट इज़ 1000। सो ये 100 रुपीज़ इज द आंसर। फाइन। अ टैंक हैज़ इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप, इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। ओके, इफ द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड then the inlet pipe fill the tanks in 8 hours. If the outlet pipe is open, then the inlet pipe fill the tank in 10 hours. Okay. If only the outlet pipe is open, then how many years full tank becomes half full? Full tank becomes half full. Outlet pipe is open. Okay, तो तुम्हारे पास 2 पाइप हैं, एक है इनलेट और एक है आउटलेट। अगर आउटलेट क्लोज है, इनलेट फिल द टैंक इन 8 आवर, तो लेट्स से टैंक की कैपेसिटी है 40 यूनिट, 40 लीटर्स, 40 यूनिट लीटर वट एवर, ये तुम्हारी टैंक की कैपेसिटी है। एंड आउटलेट क्लोज है, तो लाइक इनलेट पर आवर कितना, इनलेट तुम्हारा लेट से ए ले लेते हैं, आउटलेट तुम्हारा बी ले लेते हैं। इनलेट का होगा 8 आवर में फिल कर देता है, तो हर आवर में कितना फिल करता है 5 लीटर, 5 यूनिट। इफ आउटलेट पाइप इज ओपन, अब आउटलेट पाइप ओपन है तुम्हारा, आउटलेट पाइप भी ओपन है और इनलेट भी ओपन है। अब इनलेट भर रहा है तो कितना 10 आवर्स लग रहे हैं। अब 1 आवर में कितना फिल हो रहा है 4 फिल हो रहा है। सेम क्वेश्चन है ना जो अभी हमने पीछे किया, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो ये 4 यूनिट कर रहा है, तो ये कितना कर रहा होगा -1 यूनिट कर रहा होगा। तो ये जो बी वाला है ये -1 कर रहा है। जो इनलेट पाइप है वो 1 घंटे में 1 आवर लीटर को आउट कर देता है। सो इफ़ द ओनली आउटलेट पाइप इज ओपन, आउटलेट पाइप ओपन है हाफ फुल मतलब 20 को करने में कितना लगेगा -1 की स्पीड से 20 आवर्स। कीप चेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मैं कहीं पर कर दूं, ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हेन दे वर्क अलोन, ओके, this question is starting from here itself. When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. They to finish the job in 13 days in the following manner. Okay, in the following manner. तो like A और B 25% more time. तो लाइक अगर एक दिन का काम देखें, एक 1 डे में कितना वर्क करेंगे, डे वर्क पर डे, तो बी नीड्स 25% मोर टाइम, बी नीड्स 25% मोर टाइम। सो बी नीड्स 25% मोर टाइम।
इज़ इट फाइन? मैंने देखो क्या किया यहाँ पर कि तुम्हारा लेट्स से दिस, अब इतना टाइम मुझे नहीं लेना चाहिए वैसे, बट लेट्स चेक। अगर ये 5 है और ये 4 है, तो ये 5 ये कितना 4 डेज़ ले रहा है और ये 5 डेज़ ले रहा है। बी देखो कितना 25 टाइम ज़्यादा ले रहा है, 25%, ठीक है। तो ये मैंने एक दिन का वर्क लिया है 5x 4x। वैसे ये लाइक नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तुम्हें, प्रैक्टिस होनी चाहिए इतनी, ठीक है। मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किया तो जस्ट फॉरगेटिंग कि लाइक ये सही लिया या नहीं। एग्ज़ाम में ये डाउट नहीं होना चाहिए तुम में, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जहाँ पर हम टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ये चेक कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो। डोंट नीड टू डू दिस थिंग, जस्ट तुम्हें एग्जैक्ट क्लियरिटी होना चाहिए कि ये चीज़ है, ये प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। ओके, दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज़। तो 13 डेज़ में ये जॉब फिनिश करते हैं। तो ये एक दिन में इतना करता है, एक दिन में इतना करता है, तो 5x टोटल 9x है ना, 9x, और ये तुम्हारा टोटल वर्क हो गया। 13 से कितना होता है 117। सो दिस इज योर टोटल वर्क। ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन। अब ए अलोन करेगा, हाफ द जॉब इज डन। ए अलोन हाफ द जॉब इज डन, okay, half the job is done, and A and B work for 4 days. A and B work for 4 days. I think ये I hope मैंने सही लिया हो, ठीक है। A works till half the job is done, तो लाइक A पूरी जॉब कितना 5 नहीं, तो ऐसे लेने का मतलब नहीं है ना। आई थिंक ऐसा लेना यूज़फुल होगा, आई डोंट थिंक ऐसे लेना यूज़फुल नहीं है, आई थिंक। रुको, वैसे करते जैसे दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ, आई थिंक डैट विल बी हेल्पफुल। ओके, लेट्स सी। तो 25% मोर टाइम टू फिनिश अ जॉब। सो लाइक अगर ये 4x लेता है तो ये 5x हो जाएगा, 25% मोर टाइम लेता है, ठीक है। एंड दे टू फिनिश अ जॉब इन 13 डेज इन द फॉलोइंग मैनर। ए वर्क्स अलोन। देखो मैं वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बट डैट माइट बी लिटिल बिट थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता, ठीक है। अब ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन, तो ए कितना 2x डेज काम करेगा 4x डे में। ये क्या है तुम्हारा, दिस इज द डेज टेकन टू फिनिश द कंप्लीट द वर्क, ठीक है। पहले मैंने क्या लिया था, रेट लिया था कि लाइक एक दिन में कितना काम हो रहा। अब मैंने लिया है कि काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो हाफ वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 2x लगेगा। ए एंड बी कितने दिन काम करते हैं, 4 डेज काम करते हैं। एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। तो 5% ऑफ जॉब, तो लाइक बी पूरा जॉब 5x डे में करता है ना, पूरा जॉब इतने टाइम में करता है। 5% जॉब कितने में करेगा, 5% इज 1/20, तो 1/20 कर दें। एंड दिस इज इक्वल टू 13। आई थिंक दिस इज द इजियर, हाँ दिस इज द, ये आसान है। वैसे करते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कैसे चीज़ सोचनी है। 4 2 8 9x/4 13 4 9 9x इक्वल टू 4। वट इज आस्किंग, बी अलोन कैन फिनिश द इंटायर जॉब, बी अलोन डैट इज़ 20 डेज। अब देखो जैसे मैंने, अब यही एग्ज़ाम में ऐसे नहीं होगा कि लाइक तुम पहली बार में ये अप्रोच कर पाओ, है ना। मे बी लाइक तुम्हें जैसे मैंने स्टार्ट किया, आई थॉट लाइक डैट विल बी द बेटर वे, बट वैसे करते तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता। वो तुम खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए एग्जाम में तो स्टक तुम्हें पता चल गया कि यार आगे कैलकुलेटिव होना है, यार चेंज कर दो अप्रोच, है ना, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा, अब जैसे तुम्हें पता होगा टाइम एंड वर्क में 2 तरीके हैं, एक एलसीएम है और दूसरा कौन सा मेथड, एक एलसीएम मेथड है और एक यूनिटरी मेथड है ना। तो बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं। जो मैं करने जा रहा था वो बेसिकली एक एलसीएम मेथड वाली अप्रोच थी, ठीक है। चलो, humans and robot can both perform a job but at different efficiencies. Humans and robots, okay. तो लेट्स से ह्यूमन का जो लाइक एक दिन का वर्क है इतना है और रोबोट का एक दिन का इतना है। 15 ह्यूमन्स एंड 5 रोबोट वर्किंग टुगेदर। 15 ह्यूमन, अब देखो इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, है ना। चाहो तो यूनिटरी मेथड से कर लो और चाहो तो तुम अपना एलसीएम मेथड से कर लो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कहीं कहीं पर आई विल बी राइटिंग ये वाला इक्वेशन भी।
15/h वाला, ठीक है। आई होप सबको ये अप्रोच पता होंगे, इसमें मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये यूज़ करता हूँ, बट कभी कभी जहाँ पर नंबर्स दिए होते हैं, लाइक मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा अगर ऐसा कुछ होगा, जहाँ पर नंबर से इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो रही होती है, वहाँ पर मैं ये वाली अप्रोच यूज़ करता हूँ, यूनिटरी वाली, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये यूज़ करता हूँ। 15 humans and 5 robot working together take 30 days to finish the job, whereas 5 human and 15 robot ओके, ये दोनों ऐड करोगे तो आ जाएगा, ओके कोई नहीं। ये कितना 60 डेज। तो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो 5h 15h था वो, एंड दिस इज 10h एंड दिस इज 30R। सो लेट्स ब्रिंग 5h 25R h इक्वल टू 5R। तो अब इसको देखो, आगे स्टेप सॉल्व करने का ये मैं तुम्हें आसान सा तरीका बता रहा हूँ, 5-1, ठीक है। ये तुमने बहुत बार ये इक्वेशन आई होप तुमने सॉल्व की होंगी अगर टेस्ट वगैरह दे रहे हो। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज विल टेक 15 ह्यूमंस। सो ये वर्क है तुम्हारा 30, 15h R। अब वर्क कौन करेगा, लाइक 15 ह्यूमंस, ये तुम्हें नंबर ऑफ डेज दे देगा, है ना, नंबर ऑफ डेज दे देगा इसको। तो अब क्या करो, h की वैल्यू 5 पुट करो, R की वैल्यू 1 पुट करो, तो 15 5 जा 75, 5 80 इंटू 30 अपॉन 15 इंटू 5 6 एंड ओके 60 कर दें इसे और इसे 8 कर दें, 15 4 32, ठीक है। अ टैंक इज फिटेड विद द पाइप, सम फिलिंग इट एंड rest draining it, okay, all filling pipes at the same rate and all draining pipe drain at the same rate। तो लाइक एक टैंक में बहुत सारे पाइप हैं, कुछ फिलिंग है कुछ ड्रेनिंग है, एंड ड्रेनिंग सारे सेम रेट पर हैं और फिलिंग सारे सेम रेट पर हैं, ठीक है। द एम्प्टी टैंक गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड इन 6 आवर, तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब ये क्वेश्चन देखो सेम है, दिस एंड दीज 2 क्वेश्चन, और सेम पेपर में क्वेश्चन है, सेम पेपर में 2 क्वेश्चन सेम है, सेम अप्रोच है इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्व करने का। देखते हैं, जस्ट इसमें क्या है कि एक नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट और इसमें नॉर्मल वर्क ही है, इसमें पॉजिटिव ही वर्क है और यहाँ पर नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अप्रोच दोनों की सेम ही रहती है। सो दिस इज 6 while 6 फिलिंग एंड 5 ड्रेनिंग, सेम क्वेश्चन, 65 फिलिंग एंड 6 ड्रेनिंग, 6 10 तो 6F माइनस 5D and 10 50F minus 60D। so D इधर तो like that is 55D 44F, so that is D by F। सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी हमने निकाला था, है ना, सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। D by F इक्वल्स टू D के सामने 4 रहेगा, है ना, D के सामने 4 रहेगा, 4 एंड 5, F का 5 है, ओके। नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, इन हाउ मैनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड वन 1 ड्रेनिंग एंड 2 फिलिंग पाइप्स आर ऑन। 1 ड्रेनिंग एंड, तो लाइक कैपेसिटी पहले लिखते हैं। अब कैपेसिटी में तुम्हें F की जगह 5, D की जगह 4 करना है, तो लाइक 30, 5 माइनस दैट इज 20 and 1 draining pipe, 2 filling pipe, 2 into 5 minus D, that is 4। so this is 10 minus 4 that is 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 30 minus 20 that is 10, so 10 hour is the answer। दोनों ही देखो सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, जस्ट यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, नथिंग एल्स, नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है। तो एक ही स्लॉट में देखो सेम क्वेश्चन है। टैंक इज एम्प्टीड एवरी डे, स्लॉट 2, अच्छा वो स्लॉट 1, ओके, एट फिक्स टाइम, अ टैंक इज एम्प्टीड एवरी डे एट फिक्स टाइम, इमीडिएटली देयर आफ्टर either pump A or pump B are both started working until the tank is full।
सो आई थिंक दिस वॉज इन स्लॉट, मैंने जो दिया था पेपर उसमें था, हाँ 18 स्लॉट 2। इमिडिएटली इधर पंप ए, तो लाइक अ टैंक इज इम्पटेड एवरी डे एट फिक्स टाइम, ठीक है। अच्छा, जैसे वो खाली होगा ए या फिर बी या फिर दोनों पंप ऑन हो जाएंगे। ऑन मंडे ए अलोन कंप्लीटेड द फिलिंग टैंक एट 8 PM। ओके, स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, ए ने 8 PM पर फिल कर दिया। ऑन ट्यूसडे, ये मंडे की बात है, ट्यूसडे बी अलोन 6 PM पर फिल कर दिया। अच्छा, स्टार्टिंग एट फिक्स टाइम, तो स्टार्ट लाइक जैसे ही फिक्स टाइम पे खाली होगा उसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग टाइम कुछ सेम है, तो लेट्स से एक्स है, स्टार्टिंग टाइम एक्स है और 8 पर फिल हो गया, ठीक है। टी ले लेते हैं क्योंकि एक्स आई विल बी यूजिंग, टी ले लेते हैं। टी टाइम पे स्टार्ट होता है, जो भी टाइम है टी आवर पर स्टार्ट होता है, ठीक है। टी PM पर स्टार्ट होता है या टी AM पर, जो भी है। ऑन वेडनेसडे ए अलोन वर्क टिल 5। वेडनेसडे को ए ने 5 PM तक किया एंड देन बी वर्कड 5 to 7। देन बी ने किया 5 to 7, तो इसने इतना किया। ए ने यहाँ से यहाँ तक किया, ए ने टी से 5 तक किया और फिर बी ने 5 से 7 तक किया, ठीक है। टू फिल द टैंक, एट वॉट टाइम वॉज द टैंक फिल्ड ऑन थर्सडे इफ बोथ वर साइमल्टेनियसली अलोंग द वर्क। अब ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो टैंक कितने टाइम पर फिल हो गया होगा, फाइन। सो ये स्टार्टिंग अगर सेम है तो लेट्स से इसको अगर एक्स आवर फिल करने में लगे हैं तो इसको एक्स माइनस, तो इसको एक्स लेते हैं, इसको एक्स +2 आवर लगे, है ना। इसको एक्स आवर लगे तो इसको एक्स +2 आवर लगाए, ठीक है। ए का जो टाइम है फिल करने का एक्स +2 आवर है और बी का जो है वो एक्स आवर है। वेडनेसडे को क्या हो रहा है कि लाइक ए जो है 5 तक काम करेगा, ठीक है, 5 तक काम करेगा। अगर ए सिर्फ काम करता, सिर्फ ए अकेले ही काम करता तो वो 8 तक करता, 8 PM तक करता, बट ए ने 5 तक काम किया और बी ने 2 आवर काम किया, बी ने 5 to 7। तो बी के 2 आवर्स ने, देखो अगेन मैं यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, बी के 2 आवर्स ने, बी के जैसा TSD में करते थे, याद आ रहा है, सेम वही अप्रोच है यहाँ पर। बी के 2 आवर्स ने कितना टाइम बचा लिया, 1 आवर। बी के 2 आवर ने कितना टाइम बचा लिया, ये तुम्हें अगर याद आ गया हो तो ये उसी से रिलेटेड है जो हमने रेस वाला क्वेश्चन किया था। स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था इक्वेशन सेम है, सारी चीज़ें एप्लीकेबल सेम होंगी, तो आई एम अप्लाइंग हियर जस्ट यूनिटरी मेथड, यूनिटरी प्रोपोर्शनलिटी वॉट एवर यू से। 2 आवर में कितना बी ने टाइम सेव किया, 1 आवर का। 2 आवर में बी ने कितना टाइम सेव किया, 1 आवर का, है ना। अदरवाइज ए को कितना 8 PM तक करना पड़ता। अब देखो क्या है, अगर बी पूरा काम करता, अगर बी पूरा काम करता तो बी 6 तक करता। इफ बी वॉज डूइंग दिस वर्क तो बी 6 तक करता। बी ने 2 घंटे काम करके इतना टाइम बचा लिया है, और अगर बी पूरे टाइम काम करेगा तो कितना टाइम बचा रहा था, 2 आवर बचा रहा था, है ना। बी ने देखो 2 घंटे काम करके 1 आवर सेव कर लिया, और बी जब पूरा टाइम कर रहा है तो ए से कितना 2 आवर सेव कर रहा है, तो 2 आवर सेव कर रहा है तो बी कितनी देर काम कर रहा है, 4 आवर। इससे तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ गई। बी 4 आवर काम कर रहा है तो 2 आवर सेव हो जा रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 आवर सेव हो रहे हैं, तो मतलब बी ने कितना 4 आवर काम किया है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगेन ये TSD से, अदरवाइज इसको तुम इक्वेशन वगैरह बना के करोगे, लेंदी पड़ेगा। दिस इज द इजीएस्ट वे। जो तुम्हारा TSD में ये वाले थे ना, रेस वाला क्वेश्चन, उस सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये। देखो मैं फिर से अगेन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इसने जब 2 घंटे बी ने काम किया यहाँ पर, तो कितना टाइम सेव होगा। सिर्फ ए सपोज काम करता रहता तो कितना टाइम लगता, 8 PM तक जाता। तो बी ने 2 आवर काम करके 1 घंटा बचा लिया, ए का 1 घंटा सेव हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर बी ये स्टार्टिंग से पूरा काम करता तो कितने 2 घंटे बचा रहे, 2 घंटे बचा रहे। तो अगर 1 घंटे बचा के, अगर 1 घंटा बचा रहे तो 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो अगर वो 2 घंटे बचा रहे तो कितना टोटल काम कर रहे हैं, 4 घंटे। कितना काम, तो कितनी देर एक्स ने यहाँ काम किया, 4 घंटे। तो एक कम फिल कर रहा है टैंक को 6 में, फिल कर रहा है या एम्प्टी कर रहा है,
फिल कर रहा है। बी कितने में कर रहा है, बी कितने 4, बी 4 आवर में कर रहा है। आई होप ये समझ में आ गया। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड दिस थिंग, अदरवाइज तुम्हें इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। अब क्या पूछा गया इसने, ये निकल आया। एट वॉट टाइम वॉज द टैंक फिल्ड ऑन थर्सडे बोथ। अब अगर दोनों काम करेंगे, अच्छा तो स्टार्टिंग टाइम क्या है, टाइम पूछा ना, तो स्टार्टिंग टाइम तो ये 2 पे स्टार्ट होगा। अगर 4 आवर ले रहा है तो 2 PM पे, 2 PM पे डेली स्टार्ट करते हैं। टी की वैल्यू 2 PM है, जो यहाँ पर टी लिया था हमने 2 PM है। अब दोनों काम करेंगे तो लाइक अब तुम्हें वो पता होगा ए बी इंटू ए पी, लाइक कितने कितने आवर में ख़त्म करेंगे, 6 × 4 अपॉन 6 + 10। और अगर मिनट्स में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डैट इज़ 6, आई थिंक ऐसे फालतू का कैलकुलेशन में बढ़ा रहा हूँ, 144 मिनट्स, मतलब 144, 2 आवर 24 मिनट, 2 आवर 24 मिनट। तो 2 पे स्टार्ट कर रहे हैं तो 424, दिस द राइट आंसर। सो दिस वॉज द लाइक मेन क्रक्स यार, मेन थिंग। अगर ये जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इट मे टेक टाइम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इक्वेशन होगा तुम्हें बनानी पड़ सकती है। आई हैवन ट्राइड, मे बी लाइक ईजी हो, आई डोंट नो, तुम ट्राई कर लेना खुद से, बट ये चीज़ भी सीख लेना। रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। ओके, आफ्टर 7 days ऑफ वर्किंग टुगेदर रमेश गॉट सिक। 16 days में दोनों खत्म कर सकते हैं, एंड लाइक 7 days वर्किंग टुगेदर रमेश गॉट सिक, हिज एफिशिएंसी फेल बाय 30%। सो लेट्स से रमेश एंड गणेश, रमेश का लेट्स से आर, गणेश का पर डे वर्क। ठीक है, दिस इज द वर्क पर डे। So now like 30%, so now he will be working at the rate of this, 30% फेल हो गया तो 70% से काम कर रहा होगा। इसकी वजह से क्या हुआ, 1 day एक्स्ट्रा आ गया, 16 days में हो रहा था, अब 17 days लग रहा है। ठीक है, इफ गणेश हैड वर्क अलोन गॉट सिक इन हाउ मेनी डेज, सो वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग, सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो लाइक पूछा क्या, गणेश हैड वर्क अलोन, अगर गणेश ने अकेले काम किया होता, अच्छा रमेश गॉट सिक, तो उसके बाद गणेश सिर्फ काम करता तो कितना टाइम लगता, फाइन। सो व्हाट, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा एक दिन आ रहा हो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो गणेश था तुम्हारा, डेली गणेश का इतना वर्क लॉस हो रहा था, कितने 7 days तक उन्होंने साथ में किया था, रिमेनिंग 9 days तक गणेश का इतना वर्क लॉस हुआ था, एंड दिस लॉस इज इक्वल टू एक एक्स्ट्रा दिन। एक एक्स्ट्रा दिन में लाइक मैं उल्टा कर रहा हूँ, रमेश गॉट सिक, सॉरी दिस इज रमेश गॉट सिक, so this is Ramesh got sick, so Ramesh got sick, तो Ramesh, this is Ramesh now। तो लाइक रमेश ने एक्स्ट्रा दिन में इतना काम किया होगा, गणेश ने इतना किया होगा, पर डे वर्क मैंने लिया है आर और जी। यहाँ से अगर हम करें तो 27 आर जी, तो लाइक आर जी 2, ठीक है। तो लाइक तो r की वैल्यू अगर x है तो g की वैल्यू 2x है, तो लाइक टोटल इस 16 days में वर्क करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3x × 16 डैट इज 48x, ये टोटल वर्क है, दिस टोटल वर्क। अब पूछ रहे हैं कि अगर 7 days के बाद सिर्फ गणेश वर्क करेगा तो कितने दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, तो 7 days में दोनों काम कर रहे हैं, तो 7 days 7 3 21 काम हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 27 वर्क इज लेफ्ट, एंड दैट हैज़ टू बी डन बाय योर गणेश अलोन। सो गणेश की स्पीड ये है, गणेश एक दिन में इतना काम करता है, तो दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 13.5 days। ठीक है, अ वाटर टैंक हैज़ इनलेट्स ऑफ 2 types A and B, ऑल इनलेट ऑफ टाइप A व्हेन ओपन ब्रिंग इन वाटर एट द सेम रेट, मतलब A एंड B, अगर A के सारे इनलेट जो होंगे वो सेम रेट है, B के सारे इनलेट सेम होंगे। ठीक है, द एम्प्टी टैंक इज कम्प्लीटली गेट फिल्ड इन 30 minutes इफ 10 इनलेट ऑफ A 45 इनलेट ऑफ B आर ओपन। तो अगेन दिस द सेम क्वेश्चन, कैपेसिटी वाला सेम इक्वेशन हम बनाएंगे, लाइक 30 मिनट में 10 A के और 45 B के अगर ओपन है तो ये फिल हो जाएगा। इन 1 hour 60 मिनट में 8 अगर तुम्हारे A के एंड 18 अगर तुम्हारे B के ओपन है, so this is 10A plus 45B and 16 and 36B, so A का आएगा 6A
एंड 9B कैलकुलेशन चेक करते रहना 3 2 3 2 3 2 ए के सामने 3। अब यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, देखते हैं क्या पूछा है। इन हाउ मैनी मिनट्स विल द एम्प्टी टैंक गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड। तो 30 10 3 जा 30 30 90 120 divided by 7 inlet of A, 7 into A, that is 21, 27 into 2 54, 5 75, so like 2 5 15 का ना, and this is 5 2 48 48 is the answer। देखो ये तीसरी बार ये क्वेश्चन, वी आर डूइंग द सेम क्वेश्चन। एट द यूजुअल एफिशिएंसी लेवल A and B together finish a task in 12 days. If A had worked half as efficiently as C usually does and B had worked thrice as efficiently as he usually does, okay, the task would have been completed in 9 days. How many days A take to finish? So we can like use any method, LCM method, unitary method. So we have used lot of LCM method, let's do it unitary method. I don't think that much difference will be there in this question because this is a simple one. Like कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं पूछा है तो इसमें किसी भी मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हियर ए बी क्या है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में वो काम खत्म करता है। दिस इज नॉट द वर्क पर डे, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अब क्या करता है, टॉइस, ए टॉइस हो जाता है, बी की इफिशिएंसी थ्राइस। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इफिशिएंसी टॉइस करेगा है ना, इफिशिएंसी अगर हाफ करेगा तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज मैंने टॉइस कर दिए। अगर इफिशिएंसी वो थ्राइस करेगा, नंबर ऑफ डेज थ्राइस हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द 9। नाउ व्हाट वी नीड, ए को निकालना है तो बी को एलिमिनेट कर दें, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बी को एलिमिनेट कर दें। सो जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, सो दिस इज 1/4 माइनस 1/9 एंड दिस इज, इसको 2 से कर देते हैं ना, 6, तो 5/2 है। This is 5/36, 9 4 36, 9 4 5 5 get cancelled, A equal to 18 is the answer. 3 men and 8 machine can finish a job in half the time taken by the 3 machine and 8. Again we have to make the equation of work. So 3 men and 8 machine, machine को let's represent with the x. Half the time taken, half the time taken, suppose इसको 1 time तो इसको half time, 3 machines and 8 men, okay, so that is 3m plus 8x equals to 6x and 16m, and this is 2x and this is 13m, so this is x upon m, 13 is to 2. now it is asking if 2 machines, देख रहे हो लाइक ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चन हर साल इस इक्वेशन पर क्वेश्चन है। देन हाउ मेनी मैन कैन फिनिश द जॉब इन 13 days, तो लाइक 13 डेज में 2 मशीन जितना काम करती हैं उतना ही 13 डेज में कितने आदमी करेंगे, ओके, उतना ही 13 डेज में कितने आदमी करेंगे। तो चाहो तो लाइक ओके लेट्स एनीवे, आई थिंक 13 वुड बी द आंसर ना यहाँ से, बट चलो वैसे अगर करके देखें तो 2 मशीन 13 डेज, n, अच्छा मशीन x है, n मैन 13 डेज, 13 18 कैंसिल हो जाएगा, वही मैं कह रहा था। लाइक अब x को 13 रख दो और m को 2 रख दो, n की वैल्यू आ जाएगी डेट इज 13। नंबर ऑफ मैन है ना, नंबर ऑफ मैन की वैल्यू है 13 इज द आंसर। ये बार बार रिपीट हो रही है इक्वेशन, इसी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अनिल अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 days while सुनील 40 days, सो लेट्स से जॉब इज ऑफ योर 120 days, सो अनिल इज 6 unit work per day and Sunil is doing 3 unit work per day. Anil start the job and after 3 days Sunil joins him. So Anil start the job, तो like Anil 3 days तक अकेले काम करेगा 18, then Sunil joins him, so like ये पहले 3 days हैं, अब 9 के रेट से काम होगा। Again after a few more days Bimal joins them and they together finish the job. Okay, तो आई थिंक ये मुझे हटाना पड़ेगा अभी के लिए। तो इतना तो समझ में आ गया हमें, 120 टोटल हमने वर्क लिया और एक नया बंदा है बिमल, टुगेदर दे फिनिश द जॉब। बिमल हैज़ डन 10% ऑफ द जॉब, बिमल ने 10% जॉब किया है इन हाउ मेनी डेज,
जॉब वॉज डन। सो अनिल ने पूरे टाइम काम किया है, ठीक है, अनिल ने 60 किया है। सो लेट्स से डी दिन में अगर वर्क खत्म होता है तो अनिल ने 60 किया है, अनिल वॉज ऑलवेज देयर। सुनील ने D-3 किया है, सुनील ने D-3 किया है। बिमल ने कितना किया है? 10%, 10% ऑफ दिस डेट इज़ 12। तो अगर 12 हटा दें तो कितना वर्क बचेगा? 108, है ना। तो दिस इज़ 9D एंड प्लस 9 117 9 1 9 3 13। इन हाउ मेनी डेज जॉब वॉज डन? 13 इज द आंसर। डी ही निकालना है ना, कुछ आगे पीछे तो नहीं। इफ द बिमल वॉज डन 10% देन हाउ मेनी डेज जॉब वॉज डन? डी। अनिल ने पूरे टाइम काम किया, डेट इज द आंसर। जॉन गेट्स 57 पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क एंड 114 पर आवर ऑफ ओवर टाइम। ओके, रेगुलर आवर के उसे 57 मिलते हैं और ओवर टाइम को उसके डबल 114 मिलते हैं। ही वर्क्स टोटल फॉर 172 आवर्स एंड इज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आवर। तो लाइक ओवर टाइम और रेगुलर इनकम का रिलेशन दिया हुआ है एंड कितनी देर वो काम करता है वी नीड टू फिगर आउट, ठीक है। तो लेट्स से 57 और x आवर्स ने काम किया, रिमेनिंग 114 और काम उसने किया 172 माइनस x एंड इट इज सेइंग दैट दिस इज 15% ऑफ दिस, है ना, 15%। तो लाइक इसको मैं 100 कर देता हूँ इधर। दिस इज ट्वाइस एंड दिस इज 3 एंड दिस इज, so 3x equal to 40 into 172 minus 40x. So this is 43x equals to 172 into 40. So this is 43 4 जा 160 12 43 4 जा, so x equal to 160. तो पूछा क्या, how many hours did he work over time? Overtime was this one, so 172 minus 160 equals to 12 is the answer. John takes twice as much time as Jack take to finish a job. Okay, Jack and Jim together take 1/3 of the time to finish the job. Okay, in how many days Jim? Again ये सिंगल देखो जिम का पूछ रहा है, so we can go with the यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो जॉन या फिर हम क्या कर सकते हैं, लाइक रुको, ऐसे भी कर सकते हैं, जॉन जैक एंड जिम। जॉन टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश, लाइक जॉन टेक ट्वाइस टाइम। तो जॉन अगर टाइम ट्वाइस ले रहा है तो रेट उसका हाफ होगा, लाइक अगर इसका x है तो इसका 2x रेट होगा। दिस इज द लाइक पर डे वर्क, यूनिट पर डे, दिस इज द यूनिट पर डे। अगर जैक, व्हाट इज दिस, ओके फाइन, नाउ Jack and Jim together take 1/3 of the time to finish the job. This is fine. This is the unit work per day. John take twice as much time, so per day work will be half. ठीक है। Jack and Jim together take 1/3 of the time to finish the job. Then John, Jack and Jim together take 1/3 of the time to finish. इसका जो टाइम है उसके 1/3, उसका 1/3 टाइम लेते हैं अगर ये दोनों काम करते हैं। अगर इसके 1/3 टाइम लेते हैं तो इसकी स्पीड इसके थ्राइस होगी। अगर ये x करता है तो 3x कर रहे होंगे, अगर 2x ये कर रहा है तो x ये कर रहा होगा। सो इट मीन्स पर डे वर्क ऑफ जॉन एंड जिम इज सेम। नाउ मोर एवर इन ऑर्डर टू फिनिश द जॉब जॉन टेक 3 days more than that taken by 3 of them together working. Okay, moreover in order to finish the job John take, so this is the unit work per day, ठीक है, इतने x unit और 2x unit. In how many days will Jim finish the job working alone?
वी नीड टू फिगर आउट एक्स की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है, एक्स की नहीं निकालनी है ना, एक्स तो रेट देगा और फिर उससे निकालना है। इन हाउ मैनी डेज विल जिम फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन। ओके, तो जॉन टेक 3 days मोर देन टेकन बाय 3 of them। सो 3 of them विल डू लाइक कितना वर्क करेंगे, 4x करेंगे। एंड एक दिन में जॉन टेक 3 days मोर, जॉन टेक 3 days मोर, तो लाइक अगर ये डी डेज में करते हैं तो जॉन टेक 3 days मोर, जॉन टेक 3 days, ठीक है। सो दिस इज़ द योर वर्क, ये वर्क निकला है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ 4 एंड डी इक्वल टू 1 है ना, डी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 1 आ गया। इन हाउ मैनी डेज विल जिम फिनिश द वर्क, तो तुम्हारा वर्क कितना है, W इक्वल टू 4, यहाँ पर डी की वैल्यू रखोगे 4 यूनिट वर्क है और x है ना, 4x डी है, तो ये 4x तुम्हारा यूनिट वर्क है और जिम का पूछा है, जिम की स्पीड है x। सो दिस द 4 days। लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लाइक गुड वन, सिंपल क्वेश्चन है बट लैंग्वेज थोड़ा आई थिंक इट्स नॉट लाइक एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है टू लाइक टैकल दिस थिंग, बट इट्स डूएबल, बट इट विल टेक अ बिट टाइम एज कम्पेयर टू लाइक नॉर्मल क्वेश्चन अगेन लाइक योर कैट हमेशा लैंग्वेज में खेलता है ना, लाइक इट्स नॉट कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट लैंग्वेज का इसमें ट्विस्टेड दे रखी है। अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ रोड 6 किलोमीटर इन 200 days, तो इससे तो कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ये तो लाइक मतलब इक्वेशन में इसका कोई मतलब नहीं है, यूज़ तो इसका है। ही एम्प्लॉयड 140 persons, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एंड 60 days रियलाइज्ड 115, इतना काम हुआ था और उसे क्या करना है, हाउ मेनी एडिशनल पीपल, तो लाइक एक्स पीपल उसे चाहिए होंगे। अभी कितना 60 days, रिमेनिंग डेज कितना है 140, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इतना काम हो चुका है, काम कितना बचेगा 4.5 एंड लेट्स कैंसिल दिस 3 एंड 180। सो पहले कितने लोग थे 140, हाउ मेनी एडिशनल पीपल 40 140 पहले थे, 40 ही नीड टू मोर एम्प्लॉयड। अमर, अकबर एंड एंथनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 1 year, अकबर एंड एंथनी। सो ये 3 लोग हैं एंड 2-2 के पेयर में काम करेंगे ना, एंड देन दिस नाइदर फास्टेस्ट नॉट स्लोएस्ट। ओके, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक इनको मोस्टली यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक है। वैसे भी सॉल्व हो जाएगा बट अगर एलसीएम से करोगे तो माइट भी कैलकुलेशन थोड़ा कहीं कॉम्प्लिकेट हो जाए। सो लेट्स डू दिस थिंग। अमर, अकबर, सारे मंथ्स, ये मंथ में दिया हुआ है ना तो लाइक मंथ में लिखते हैं। एंड दिस इज अकबर एंड दिस इज एंथनी एंड दिस इज 16 months एंड देन एंथनी एंड अमर, दिस इज इन 24 months। add all these and you will get 2 लाइक, तो 2 को मैं इधर कैंसिल कर दूंगा, चलो एनीवे लिख लेते हैं, अमर, अकबर, एंथनी एंड इफ़ यू ऐड ऑल दिस सो लेट्स से 48 है ना, तो लाइक 12 4 जा 3 जा 24 2 जा 9/48, तो 48 और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये अमर, अकबर एंड एंथनी। नाउ दिस इज 3 एंड 16, सो दिस इज 3/32। नाउ अब हमें लाइक ये तो मतलब नहीं है कौन है अमर अकबर, है ना, जस्ट वी नीड वैल्यूज़, तो इससे सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पर मैं अमर और अकबर को पुट कर दूँ, डेट इज़ 1/12, सो लाइक अगर मैं 332 बाई ये कर दूँ, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एंथनी, है ना, इससे मुझे एंथनी मिल जाएगा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ इससे, तो लाइक 32, सो लेट्स से 96 है ना, 96 होगा, 32 339 एंड 12 8 जा 96 होता है, 1/96, तो इसको 96 मंथ्स लगेंगे। और इसमें अगेन
इधर -3/32 कर दें तो यहाँ पर हमें मिलेगा अकबर एंड एंथनी था, तो हमें यहाँ पर अमर मिल जाएगा। डेट इज़, इसको 2 कर देते हैं, 32 कर देते हैं, 1/32। आई होप मैं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ अगेन 3/32, तो 96 ले लेते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, अकबर 96 एंड 12 24 4 जा 96 होता है, एंड 12 8 जा, तो 4/96 आएगा, 4/96 24 आएगा। सो आंसर वुड बी 32 विल बी द आंसर। आई होप मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह नहीं किया है। तो योर आंसर इज़ दिस वन। कौन सा तुम्हारा मिडिल वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा, 32 इज़ द आंसर। ओके, सो जस्ट टाइप 32। थोड़ा लाइक ऐसे देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है, आई एम जस्ट ट्राई टू जस्ट लिटिल बिट फास्टर। अदरवाइज अगर पेन पेपर पे करोगे इट्स नॉट कैलकुलेटिव, सिंपल तुम्हें सारे ऐड कर देने और इसे सबट्रैक्ट करके, बस कहीं पर गलती नहीं कर देनी जल्दी जल्दी में, ठीक है। आई होप मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ या फिर लाइक लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें एरर हो तो मुझे बता देना, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो। अनु विनु मनु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 12 एंड 20 डेज। सो लेट्स से लाइक टोटल वर्क इज 60 यूनिट, तो लाइक ए का तुम्हारा रेट हो जाएगा 4 एंड वी का हो जाएगा 5 एंड एम विल हैव 3। So now Venu works every day. Venu is working every day. Anu work only on alternate days, starting from the work. So like Anu will work on Venu and Anu will work on first day, while Manu work on alternate day starting from second day. So like Venu will be constant, and this way it will proceed. So like Venu and Anu 5 4 9, and Venu and Manu 5 3 8. So 9 8 9 8 in this order they will proceed. Total work is 60. सो डैट इज 17,351 है ना, 17,351। और नेक्स्ट डे फिर से विनु और अनु आएंगे, तो डैट विल बी ऑल्सो योर 9 यूनिट वर्क डन। सो डैट इज टोटल 60। सो हाउ मेनी डेज आर देयर, 7 days, 7 days is there. So this will be your answer. Let's do the next one. Anil can paint a house in 60 days while Bimal can paint it in 84 days. Okay, so like if we take total work, this is 12 into 5, this is 12 into 7. So we can take 12 into 5 into 7, we can take total work, and this will be 60 and 420. Now rate of Anil will be 5, यहाँ 7 हो जाएगा, बिमल यहाँ पर 7 है, 5 हो जाएगा। And Anil start painting and after 10 days, तो Anil has painted for 10 days, it means Anil has painted 70 वर्क उसने कर लिया, तो रिमेनिंग 76 75 350. Bimal and Charu join him. Now Bimal and Charu join him. So Bimal we know, Charu we don't know. Together they completed the remaining. So like let's say one day work of Charu is X. So like together they are working 12 plus X. 7 plus 5, that is 12X. And this get completed in 14 days. Remaining work. This is 2 7 and this is 50. 50 ना, 50 और this is नहीं 14 2 जा, हाँ 25, 12 plus x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 13, x 13 आ गया। वॉट वी नीड, इफ़ दे आर पेड अ टोटल 21,000 देन द शेयर ऑफ चारू, तो चारू ने जितना वर्क किया होगा उतने में उसका शेयर मिलेगा। तो लाइक है ना, ये तो एक बेसिक रूल है इसका। तो चारू ने कितना वर्क किया है, x एंड कितने दिन किया है, स्पीड इतनी है और 14 डेज तक। टोटल वर्क कितना है 420, टोटल प्राइस कितना है 21, जो भी अमाउंट है 21,000। जस्ट डू दिस थिंग, 14 3 एंड x का वैल्यू कितना है 13 एंड दिस इज 3 7, सो 13 7 91 समथिंग आएगा, तो 9100 इज द आंसर। दिस वन, 2 पाइप A and B are attached to an empty water tank. पाइप A fills the tank while P drains. तो लाइक अगर ये A है तो ये A माइनस B है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। एज ओपन एट 2, ए को 2 पे ओपन किया जाता है, बी इज ओपन एट 3, बी इज 3, देन द टैंक बिकम फुल एट 10। तो कैपेसिटी की इक्वेशन लिख लें,
ये कितना 8 आवर 8 बी वाला कितना 7 आवर। इंस्टेड इफ पाइप ए इज ओपन एट 2, अब पाइप ए को 2 पे ओपन करते हैं, पाइप ए को 2 पे ओपन करते हैं, बी इज ओपन एट 4 एट 6 पे फिल हो जाता है, तो ये कितना 4 आवर 4 आवर, और ये कितना -2। सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, आई थिंक दिस शुड बी इजी। 7 and 7 to 5, so like a is to b, a is 5, b is 4. Now what it is asking, if b is not opened at all, then at what time? So like this is your tank 8a minus 7b, and we just need to fill with the help of a। तो a का 5 है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो a की 5 40 minus 28, 40 minus 28, 40 minus 28 डेट इज चलो 12 होगा ना, 12/5 आ जाएगा। ए का 5 रख देना है, बी को 4। बहुत सारे हमने क्वेश्चन ऐसे कर लिए, देखो हर साल सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। दिस ऑल्सो सिमिलर टाइप है ना, कैपेसिटी वाली इक्वेशन लिखनी है। दिस इज 144, सो 144 इज द आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है। अनिल कैन पेंट हाउस इन 12 days वाइल वरुण कैन पेंट इन 16 days, तो 48 ले लें। अनिल का आ जाएगा 4, वरुण का आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। ए बी सी अंडरटेक टू पेंट द हाउस 24,000 इतने रुपीज़ में, एंड 3 ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग इन 6 days। ओके, सी इज एक्स्ट्रा ईयर, सो 4 + 3 7 + x की स्पीड से 6 days में वर्क कंप्लीट हो गया, तो इसका कितना आ गया 1 यूनिट आ गया, और सबने साथ में काम किया। आई थिंक दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, अभी हमने पीछे किया है सेम क्वेश्चन, कहीं पर निकालना था, कहीं पर ये निकालना था ना कि कितना उसे पेमेंट मिलेगा, हाउ मच ही विल गेट पेड। सो दिस इज, अब डेज अगर सेम है ना, डेज मैंने बताया था अगर डेज सेम है तो हमें जस्ट कितना डे एक दिन में काम हो रहा है उसका रेशियो ले लेना है। सो डैट इज़ 437, डैट इज़ 8, 1/8 इतना इसको मिलेगा, डैट इज़ 24,000, डैट इज़ 3,000। सो दिस इज द आंसर। Okay, so these were the questions from time and work, and this is your homework question. Make sure you solve and let me know answer in the comment section. So join these things, and that's it for today.